सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 164। सेमर सुवना बेगी तज तेरी घनी बिगुड़ची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आंख। पिछली साखी में उस तोते की कहानी दर्शाई। वह तोता सेमर के फूल को देखकर उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उसका फल बहुत मीठा मिलेगा ऐसी आस करके उस पर बैठा रहा। अंत में जो फल निकला उसमें चोंच मारने पर केवल रुई निकला और तोते को पछताना पड़ा। यहाँ सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी आशा से क्या फायदा, ऐसी श्रद्धा से क्या फायदा जहां अंत में कुछ मिले ही ना, धोखा ही धोखा मिले। उस फल को सेवने से, उस फूल को सेने से, उसकी आशा करने से सुआ को मिला क्या, तोते को मिला क्या, धोखा। इसी तरह मानव जीवन में अगर किसी बात का विश्वास करे, ऐसी बात का करे, ऐसी वस्तु का विश्वास करे जो अंत में फलदायी हो, सुखदायी हो, परंतु ऐसी बात जो काल्पनिक हो, अनुमानित हो, जिसका न सिरे का पता न अंत का पता, मध्य में क्या है, आदि अंत मध्य तीनों का कोई अता पता न हो, ऐसी विचारधारा पर विश्वास करना धोखा ही कहलाता है। गृह गृहस्थी में रहने वाले लोग ये खानी जाल है जिसे जीवन भर इसमें रहकर अंत में मर जाता है। जो लक 84 जीवाजून है, इसमें से निकलकर मानव देह पाई है, परंतु है तो खानी जाल। उत्तम देह कही है कि इसमें से, इसे जाल में से निकलने का ये मुख्य द्वार है। इससे खानी जाल से निकला जा सकता है। परंतु अनेक कष्ट क्लेश सहन करने पर भी अपना हित कल्याण नहीं चाहकर केवल लोभ, लालच, मोह, काम, इनमें डूबा रहता है। जैसा कि 4 पदार्थों को प्राप्त करने का मानव लक्ष्य है, परंतु हम देखते हैं काम, अर्थ और धर्म, इन तीनों पदार्थों को प्राप्त करने में ही मानव का जीवन व्यतीत हो जाता है। और इन फलों को प्राप्त करने के लिए भी वो यथार्थ जीवन नहीं अपनाता, वो काल्पनिक जीवन अपनाता है, अनुमानित जीवन अपनाता है।
स्वप्न के जैसा जीवन अपनाता है। ज़्यादातर स्वप्न में जी करके लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो यथार्थता से परिचित हो ही नहीं पाते। स्वप्नवत विचार करते रहते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। अपने जीवन की प्लानिंग उस सपने में ही करते हैं। अगले साल तक मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस कार्य से मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, इस पैसे का मैं वहाँ नियोजन करूँगा, वहाँ प्रयोजन करूँगा, उससे फिर मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं उससे ये सामान खरीदूँगा, वो सामान खरीदूँगा, ऐश्वर्यशाली बन जाऊँगा, बड़ा मकान होगा, कई मेरे बंगले होंगे, संपत्तियाँ कई होंगी और मैं एक दिन बहुत बड़ा धनवान, ऐश्वर्यवान, मान वाला, सम्मान वाला, ऊंचे पद वाला बन जाऊँगा। ये सब एक स्वप्नवत इस जीवन को जीता रहता है। और अंत में जब उससे परिचित होता है, सत्य यथार्थता से जब परिचित, वर्तमान से जब वो परिचित होता है, तो उसे धोखा ही धोखा सामने मिलता है। वहाँ जो उसके स्वप्न जैसी बातें उसने सोची थी, विचारी थी, वो वहाँ कहीं भी कुछ नहीं मिलती। जैसा कि तोते के साथ हुआ। तोता ऐसे ही विचारों में बैठा रहता है कि मैंने कितना अच्छा फल प्राप्त करने की युक्ति ढूंढी है, परंतु मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर इसको छोड़कर कहीं गया तो यह फल कोई और अधिकार में ले लेगा। ऐसे विचार करता हुआ वो तोता उस फल के पास बैठा रहता है और अंत में जब वो उस फल में चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है। उसको धोखा होता है। कोई ऐसा मानव नहीं है जो स्वप्न के जैसे जी रहा है, क्योंकि सभी को अपना लाभ चाहिए, लोभ चाहिए, मोह चाहिए। नुकसान किसी को नहीं चाहिए। जो चाहिए, जो अधिक मुनाफाखोरी, ज़्यादा धन, ज़्यादा सुख, कम कार्य करना पड़े, ऐसी स्थिति में लोग जीते हैं और अपने आप को फैशनेबल, तरह तरह के फैशन में, तरह तरह की वस्तुओं के साथ, एक ऐसा अलंकार के साथ मानव जीवन को जीना चाहते हैं जो दिखने में अति सुंदर लगे, मनमोहक लगे, और जहां उनके धन की वैभवता दिखे। परंतु ये जीवन सत्य यथार्थ के आधार पर जीवन नहीं होता, ये एक स्वप्न होता है। इस जीवन के अंत में धोखा ही मिलने वाला होता है। अब यहाँ इस जीवन में, मानव जीवन के साथ, ये सपने में रहने के लिए कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। सारा कारोबार धन के ऊपर चलता है और इस धन में कभी कमी भी आती है। जो व्यापार करते हैं, जो अपनी मजदूरी, मेहनत मजदूरी, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी जो भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं से धन प्राप्त होता है, और कभी कभी इनमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब ऐसा नुकसान उठाते हैं तो फिर ये ऐसा सोचते हैं कि ये नुकसान किसी अन्य कारण से हुआ है। ये नुकसान किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ये एक व्यापारिक उतार चढ़ाव होता है, समय का आधार प्रधार होता है, परंतु लोग उसे किसी अन्य के द्वारा किया कराया जादू टोना टोटका, ग्रह की बंदिश ऐसा समझकर फिर गुरुआ प्रपंचियों के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि मेरा व्यापार इतना मंदा क्यों,
मेरा इतना धन खत्म क्यों हुआ, इतना धन आता था वो समाप्त क्यों हुआ। जीवन में मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरा ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो रहा है, मेरा धन की कमी आ रही है, मेरा फला ऊंचा पद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे में उलझ कर ये उन गुरुआ प्रपंचियों के पास जाते हैं जहाँ सठ दर्शन का व्यापार इनका इंतजार करता रहता है और सठ दर्शनों के भेषधारी इनका इंतजार करते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें इन सब मुसीबतों से छुटकारा देंगे। और वो उनके उस चंगुलों में फंसते हैं और ऐसे फंसते हैं कि वो पूरी जिंदगी, पूरा जीवन उनके चंगुलों में फंसे रहते हैं। वही बात ऊपर से सेमर के फूल की तरह सुंदर दिखने वाले लोग, जो विभिन्न प्रकार के भेषधारी, विभिन्न प्रकार के अपने रूप स्वरूप को दिखाने वाले लोग बड़े मनमोहक लगते हैं और उनके चंगुल में फंसकर ये गृहस्थी जीवन के लोग उलझ जाते हैं। उस तोते की जैसी स्थिति होती है। तोता उस सेमर के फूल को देखकर बड़ा मनमोहक होता है, अपने मन को उसमें लगा देता है। बड़े सुंदर लाल फूल, बड़े बड़े फूलों की पंखुड़ियाँ बड़ी सुंदर होती हैं। फूल की पंखुड़ियाँ भी बड़ी गुद्देदार होती हैं, मोटी मोटी होती हैं। इसी मोहकता में तो उलझ कर वह तोता ऐसा समझता है कि इसमें से फल बड़ा मोहक होगा, मीठा होगा, रसदार होगा। ऐसा समझकर ही तो वो उसका आस करता है, उसके आस में बैठा रहता है। इसी तरीके से सठ दर्शन के लोग, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, ये 6 घर 6 उपदेश, ये 6 प्रकार के सठ दर्शनों के 6 उपदेश हैं। इनमें उलझकर लोग अपने आप को उलझाते हैं। जोगी, जो 12 प्रकार के जोगी कहे जाते हैं, जो नाथ संपदा कहलाती है, उनमें विभिन्न प्रकार की साधनाओं को करके लोग सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जंगम, सेवड़ा, जैन, 24 तीर्थकर। जंगम जो माहीधर होते हैं। सन्यासी, जो 10 प्रकार के सन्यासी, गिरिपुरी, भारती इत्यादि। दरवेश, ये 14 प्रकार के दरवेश कहे जाते हैं। और ब्राह्मण, ये अलग अलग, इनकी अलग अलग पूजा पाठ की पद्धतियाँ, अलग अलग इनके रूप प्रारूप, इनका ज्ञान, विभिन्नता लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं और ये आमंत्रण करते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त कराएंगे। इनके रूप स्वरूप बड़े सुंदर होते हैं। इनको देखकर लोग इनके चंगुल में उलझते हैं कि बड़े सुंदर रूप हैं इनके, कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनके पास बातें भी बड़ी अच्छी हैं। ये कहीं ना कहीं हमको ऐश्वर्यशाली बनाएंगे, बड़ी बड़ी सिद्धियों के दाता हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं आने देंगे, सुख व ऐश्वर्य की कमी नहीं आने देंगे और इनके साथ रहकर हमें बड़ा आनंद होगा, हमारा जीवन वैभवशाली बना रहेगा। ऐसा सोच समझकर वो इनके चंगल में पड़ते हैं। परंतु इनके चंगल में पड़कर देखिए, विभिन्न प्रकार की इनकी गतिविधियां सब जानते हैं, कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों के आधार पर इनके व्यवहार स्वरूप कौन नहीं जानता। यहाँ इतनी सारी बातें कहने में मैं इतना इस वीडियो में नहीं कह पाऊँगा। आप सब जानते हैं किस तरीके से ये
सारे के सारे सरदर्शनी लोग किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके अपने चंगुल में फंसाते हैं और बड़े बड़े मठधारी मठाधीश बनकर धन का भंडार लगा करके लोगों को ठगते हैं और इसी प्रकार से गुमराह करके कई कई तो जेलों में गए हैं। इनमें उलझे हुए जीवन ये आशा करते हैं कि हमें मोक्ष पद की भी प्राप्ति यहीं होगी, क्योंकि चौथा पदार्थ तो मोक्ष होता। ये अंतिम बात सोचते हैं कि यहाँ मोक्ष भी हमको अंत में यहीं प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसके पहले हमें यहाँ काम रूपी फल अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्य, इस संसार के जीवन के काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य, वो संपूर्ण इनके साथ मिलकर हमें संपूर्ण पूरे होंगे। अर्थ धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमें धन खूब मिलेगा, धन की कोई कमी हमारे पास नहीं आएगी। धर्म, इन्हीं का धर्म अच्छा है, इन्हीं धर्म के पर चलकर हम बहुत सुख समृद्ध ऐश्वर्यता को प्राप्त करेंगे और अंत में हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि मोक्ष को ऐसा माना जाता है कि वो मरने के बाद ही प्राप्त होगी, जीवित मिलती नहीं है। ऐसा इनको दिलासा देकर केवल काम, अर्थ, धर्म इनमें उलझा कर लोगों को गुमराह किया जाता है। हिंदू सतगुरु कबीर कहते हैं कि यहाँ मोक्ष कुछ नहीं है, इनमें मोक्ष होती तो फिर इस दुनिया में तकलीफ नाम की, परेशानियों नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो केवल अनुमानित कहानियाँ सुनाकर, काल्पनिक कहानियाँ सुनाकर लोगों को गुमराह करते हैं। असल जीवन तो अलग है। असल जीवन का सार ये धन की लोलुपता, ये मोह, ये लोभ, ये नहीं है। असल जीवन कुछ और है, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति, कर्म के नाम पर लूट खसोट और अर्थ के नाम पर छल कपट पाखंड, ये इनके पास ही होता है, क्योंकि यहाँ इनके पास दया नाम की वस्तु नहीं है। कहा जाता है कि जब तक दया नहीं है तब तक धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहीं पर उत्पन्न होता है जहाँ दया है, क्योंकि दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति को दुखी देखकर, भूखा प्यासा देखकर किसी के मन में दया आ जाए कि हमें इस भूखे प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, जो हमसे बन जाए, वहीं धर्म उत्पन्न होता है। धर्म विभिन्न प्रकार का नाम नहीं है। धर्म एक मानवता की सुरक्षा है जो हर कोई करना चाहता है, कर सकता है, परंतु यहाँ ये छह दर्शन के लोग, इनमें दया नाम की चीज़ नहीं है। ये केवल अपने आप को धन कमाने के आधार पर अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल कर और बैठे हुए हैं। तीर्थ के नाम पर, मठों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर इन लोगों ने बड़े बड़े द्वारा बना रखे हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं और अपना धन जो खून पसीने का कमाया हुआ होता है उसको ही चढ़ा कर आते हैं और इनसे ही इनकी पूरी रासलीला चलती है। कौन नहीं जानता कैसा कैसा, कहाँ कहाँ, क्या क्या हो रहा है, सबके सामने है, परंतु फिर भी लोग इन्हीं के ऊपर आस लगाए बैठे हैं कि हमारी मुक्ति भुक्ति यहीं पर प्राप्त होगी। परंतु यहाँ मुक्ति की कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उस तोते की तरह बैठे हुए हैं। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे सेमर पर बैठने वाले तोता, इस सेमर के फल को तू तुरंत त्याग दे। तेरी घनी बिगुरची पाँख, तेरे पास बहुत सारे पंख हैं, इन पंखों से तू बहुत उड़ सकता है, यहाँ से उड़कर तू दूर जा सकता है। ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही सांख,
तू ऐसे फल को सेने के लिए बैठा है, इसकी सेवा में बैठा है कि जिसके हृदय में किसी प्रकार, अर्थात उस फल के अंदर कुछ खाने की कोई वस्तु ही नहीं है। तो इसको त्याग दे। यही उपदेश सब गृहस्थियों को सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि हे गृहस्थियों, तुम ऐसे धर्म को, तुम ऐसे विचार को, तुम ऐसे संग को तुरंत त्याग दो जिनके हृदय में आँख नहीं, अर्थात विवेक रूपी आँख नहीं है। जब तक विवेक की आँख जागृत नहीं होती तब तक मुक्ति भुक्ति का कोई आशय समझ में नहीं आता। और विवेक कब प्राप्त होता है? जब ज्ञान का मार्ग प्राप्त किया जाए। जब ज्ञान का मार्ग प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये मन अज्ञानता के कारण इस 60 दर्शनों के चक्रव्यूह में काम क्रोध लोभ मोह के उलझन में उलझा हुआ लगा रहता है। और इसको लालसा होती है धन की, कामना होती है सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने की। इन्हीं में उलझा हुआ अपने जीवन को ये उलझाए रखता है, परंतु इनमें परम सुख नहीं है। तुम्हारे पास जो पाँख है वो संकल्प बुद्धि विवेक विचार आदि की जो पाँख है वो तुम्हारे पास है। जिस प्रकार से तोते के पास पंख होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पास भी संकल्प, बुद्धि से संकल्प किया जाता है। उस बुद्धि रूपी संकल्प का, विवेक का विचारधारा तुम्हारे पास वो पंख हैं। उनके आधार पर तुम अपना निर्णय स्वयं लो। इस 6 दर्शनों के चक्रव्यूह में उलझ कर तुम अपने जीवन को बर्बाद ना करो। और ये कब मिलेगा? ये कब है? क्योंकि जो कल्पना अनुमान की अत्यधिक छाँव है, वृक्ष की छाँव होती है, उस वृक्ष में वो फूल होता है। जो कल्पना अनुमान की अत्यधिक छाँव है उसमें तू मत बैठ, वहाँ से निकल जा। तेरे पास संकल्प विकल्प की पंखियाँ हैं, इनका प्रयोग करके तू उड़, ज्ञान रूपी वृक्ष पर बैठ। क्योंकि यहीं पर इस पेड़ की छाँव में ही तुझे बहुबंधन के विभिन्न प्रकार के विचार मिलेंगे। सब कहते हैं कि इस बहुबंधन से तो छूट ही नहीं पाते। ये 6 दर्शन क्या कहते हैं? भय दिखाते हैं कि इस बहुबंधन से कोई नहीं छूटा। इसको छूटने का तो एक ही तरीका है कि यह देह छूटेगी तभी यह बहुबंधन छूटेंगे। ऐसा करके मुक्ति मरने के उपरांत प्राप्त होती है, ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित करके अपने चंगुल में फंसाए रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम राम की भक्ति करो, श्री राम की भक्ति करो, तुम्हें साकेत लोक मिलेगा। कृष्ण की भक्ति करो, तुम्हें गोलोक मिलेगा। तुम शिव की भक्ति करो, तुम्हें शिवलोक मिलेगा। विष्णु की भक्ति करो, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। और वहाँ तुम उनके साथ रहोगे। ये मुक्तियों के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, परंतु उनमें फिर ये भी कहा जाता है कि तुम जितनी भक्ति में यहाँ पर धन का चढ़ावा दोगे, जितना दान पुण्य करोगे, उसी के आधार पर तुम्हें वहाँ दिन मिलेंगे। और वहाँ जितने दिन तुम्हें प्राप्त होंगे उतने दिन तक तुम वहाँ पर रहोगे और वापस इस मृत्युलोक में आ जाओगे। तो मुक्ति कहाँ प्राप्त हुई? वो तो जहाँ का तहाँ बंधा पड़ा रहा। लेकिन लोग इस भेद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि मुक्ति तो हमें जीवित मिलनी चाहिए। मरने के बाद किसने देखा कि मुक्ति मिली या ना मिली? क्योंकि मरने के बाद तो इस देह का सबका एक जैसा ही हाल होता है। कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई पानी में फेंकता है, कोई हवा में सुखा देता है, परंतु मुक्ति का कहीं कोई नाम निशान प्राप्त नहीं होता। जीवन भर वो धन के लालच में, परिवार के मोह में, ऊंचे पद की लालसा में वो बंधा ही रहता है और बंधा हुआ ही चला जाता है। मुक्त कहीं भी होता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके के बंधनों में लोग बंधे हुए पड़े हैं, लेकिन वहाँ से वो छूट नहीं पाते। यही तो मुक्ति का रास्ता है कि जीते जी मुक्ति मिले, जीते जी हमारी बंधन मुक्त हो,
हम बंधन मुक्त होकर के इस देह को त्याग करें। यही स्थिति को प्राप्त करने का रास्ता है। इन षड दर्शनों की मान्यताएं क्या है? केवल ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जिनका कोई अता पता नहीं होता। ब्रह्म को खूब ढूंढा, लोगों ने खूब तलाशा, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर अलग अलग महावाक्य कह दिए। यह ब्रह्म सरगुण ब्रह्म भी है, यही निर्गुण है, यही संसार है, संसार से ब्रह्म बनता है, ब्रह्म से संसार बनता है, ब्रह्म और जगत की एकता बता दी गई है। लेकिन जब ढूंढने पे पता चला तो अंत में ये कह दिया कि मन और बुद्धि और वाणी से तो ये जाना ही नहीं जाता। तब ये मन, वाणी, बुद्धि से जाना नहीं जाता तो वही सेमल का फूल की तरह हो गया कि जब चोंच मारी तो उसमें कुछ नहीं निकला, केवल रुआ ही रुआ निकला। तो ऐसी चीज को जिसमें खोजने तलाशने पर कुछ ना मिले, ऐसी चीज को तुरंत त्याग दो। ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसको तुरंत त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे पास में संकल्प विकल्प जैसी पंखड़ियां हैं, इनके आधार पर तुम यहाँ से उड़ सकते हो। ये नहीं है कि तुम वहाँ पर बंधे पड़े हो, किसी ने तुमको बांधा नहीं है, तुम अपने आप में बंधे पड़े हो। आप बंधाए हो, आप में बंधे हो अपने आप। जाको तू ढूंढत फिरे तो स्वयं आपो आप। अरे तू ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इनके चक्रव्यूह में उलझकर अपने आप को भूल गया। तू अपने आप को जान, अपने आप को समझ। अपने आप को जब समझेगा तभी तो तुझे तेरा निज रूप स्वरूप समझ में आएगा। और ये झूठे दिखावे, छल कपट पाखंड से बने हुए मतपंथ, इनकी असल पकड़ में आएगी। इनको तू तुरंत त्याग दे और तुरंत त्याग कर किसी पारखी संत के साथ सत्संग कर, ज्ञान का मार्ग चुन। ये कर्मकांड, ये उपासना कांड, ये योग, ये ब्रह्म ज्ञान, इनसे तेरा कल्याण होने वाला कभी नहीं है। क्योंकि यहाँ इनके यहाँ तो विवेक वैराग कुछ है ही नहीं। इनके यहाँ तो वही सेमर का फूल की तरफ एक फल है जिसमें फुमा निकलता है, और इससे कल्याण कभी नहीं हो सकता। यहाँ जब फुमा निकलता है तो निराश ही हाथ लगती है। इसमें किसी प्रकार का संकल्प विकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए इनको तुरंत त्यागो और तुरंत त्याग कर पार के संतों के शरण में जाओ। उनकी सत्संग करके अपने निज रूप को प्राप्त करो। निज रूप को प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें जीवित मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब जीवित मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर तुम्हें किसी अन्य वस्तु की प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यही स्थिति को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु यहाँ पर बार कहते हैं कि हे सुगना, तुम इस फल को तुरंत त्याग दो। सेमर केरा सुगना, तुम इनको तुरंत त्याग करके तुरंत उड़ जाओ। सेमर सुवना बेग तज, तुरंत त्याग दे। अरे तेरे पास में संकल्प विकल्प है, तेरे पास में तू खुद स्वयं जांचक है, पारखी है, परंतु तू इन षड दर्शनों के चक्रव्यूह में उलझकर, इनके मनगढ़ंत वाणी जाल में उलझकर तू एक दोबारा खानी जाल में जाने का जो तैयारी कर रहा है। क्योंकि इन प्रपंचियों का तो मार्ग यही है कि तुम एक खानी जाल में फंसे रहो, यहाँ से न निकलो। इसके लिए तुम्हारे सामने वाणी जाल डाल दिया। इन वाणी जालों को परखो, जांचो और यह सत्य यथार्थ वाणी को समझ कर परख कर अपने आप को बाहर निकालो। इसको सेमर को त्याग दो और अपने आप को जानो, अपने आप को प्राप्त करो, अपने आप की जान पहचान करो और उसी में स्थित हो जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा